यस जी हाँ बच्चों, फोर्थ सेम के लिए आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 14 आपका। पार्ट नंबर 14 है आपका। मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो पार्ट नंबर 14 है वह है संस्कृत के शब्द भंडार वृद्धि हेतु कठिन वर्णों को चुनना, संकलन करना व वाक्य का प्रयोग करना। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि आपके जो भी होता है शब्दों का जो कोश होता है उसका तात्पर्य होता है कि वह जगह जहां पर आपके कई सारे आपके शब्दों का भंडार हो, और शब्दकोश में आपके शब्दों का एक सही एक वो होता है, सूची होती है, वो होता है क्रम होता है, जहां पर आपको पता ही है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आता है। पहले आता है आ, तो वहां पर पहले वर्ण से लेके आ से लेके और सभी मात्राओं के साथ अ आ इ उ ऊ, और फिर उसके बाद पहला शब्द, फिर पहले शब्द के बाद दूसरा शब्द, है ना। तो ये आपका वर्णमाला तो आपको पता ही है। तो शब्दकोश में जो भी शब्द जैसे उसमें लिखे हुए हैं वर्णमाला में, हम शब्दकोश में बिल्कुल वैसे ही उसको बनाते हैं और उसके पृष्ठों को तैयार करते हैं। अब जैसे पहली हमारी हेडिंग है कि शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का ढंग, मतलब कैसी सूची बनाई गई है जहां पर हमको शब्दकोश यूं प्रकार से हमें कहने पड़ते। तो आपकी वर्णमाला में आपके स्वर है वो कितने हैं? अंग अ आ इ उ ऊ ऋ ए ओ औ, है ना। और आपके जो व्यंजन है वो कौन कौन से? का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा सा हा, छत्तर या। केवल श स हा तक ही है। अब ये हमारा वर्णमाला का वो है, ढंग है। ये प्रकार से वर्णमाला लिखी हुई है। आप सबको वर्णमाला याद होनी चाहिए। और जैसे ही वर्णमाला के जिस स्टेप बाई स्टेप में वर्ण रखे हुए हैं, अक्षर आपके हैं, अक्षर आपके रखे हुए हैं, बिल्कुल शब्दकोश में आपकी, यानी कि शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में वो शब्द, वो वर्ण जिस शब्द और मात्राओं से जैसे शुरू होंगे तो शब्दकोश में वैसे ही लिखे हुए दिखाई देंगे। अब पॉइंट नंबर 2 है कुछ खास बातें। कुछ खास बातों में है कि माना तुम्हें पता है, तुम्हें ब जो वर्ण से शुरू होने वाले आपको शब्दों को ढूंढना है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, जो पुस्तक है, वहाँ पर यह जो है प्रकार कैसे होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ढूंढना है बा। तो हम बा को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि हम, जैसे हमको शब्द ढूंढना है बादशाह, है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जाएंगे बा पे, जो वर्ड है, और बा के बाद जो भी आएंगे शब्द वो कैसे आएंगे? बल, बल, बकरी, है ना। तो जिस क्रम में है वो बढ़ते जाएंगे आगे। और फिर जैसे ही आप बा के छोटी आ की मात्रा के जैसे ही वो वर्ड शब्द खत्म होंगे, फिर आपके बा से फिर वो शब्द चालू होंगे। जैसे बालक, है ना, बकरी नहीं, बकरी तो पहले हो गया, चलो, है ना, वाजिब, है ना। तो वो क्या है कि फिर हम बा पे जाएंगे, बड़े आ पे, और बा के बाद फिर हम आपके का खा या रा ला वा दा, फिर दा पे आएंगे, फिर दा के बाद हम शाह को देखेंगे, बादशाह, तो हमको उसमें बादशाह मिल जाएगा, है ना। और यही प्रकार हम दूसरे व्यंजन वर्णों से भी शुरू होने वाले जितने भी शब्द होंगे, हम उनको भी यही प्रकार से उनको हम पता करेंगे, देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है कि ज्ञा, ध्या, श्रा, है, ह से शुरू होने वाले जो शब्द हैं,
हम उनको शब्दकोश में कहाँ पर ढूंढेंगे? तो ये जो शब्द हैं इनसे बनने वाले शब्द यानी कि हा के बाद ना ढूंढें, शब्दकोश में ये यूं दिखाई पड़ेंगे जैसे छा। तो सबसे पहले आएगा आपका, क्योंकि ये आपके संयुक्त वर्ण है, तो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका का धन शा। तो अब वाले शब्दों के ठीक बाद ये आपको दिखाई पड़ेंगे। रा जो है ता और रा, तो ये आपके ते वाले जो होंगे शब्दों के बाद दिखाई पड़ेंगे। और एक विशेष जानकारी ये है कि त्र और त्र से बनने वाले कौन कौन से आपके त्र, पहला तो आपका ये वाला आपका त्र और दूसरा आपका ये वाला त्र, है ना। तो ये बनने वाले शब्द त्र में से, इन दोनों में से जो शब्द पहले त्र से बनने वाले शब्द पहले आएंगे। जैसे ये वाले से आपका बनेगा क्या? त्रिशूल, तो ये शब्द पहले आएगा और ये वाला शब्द बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका शब्द है वर्ण आपका ज्ञा, यानी कि जा और रा। तो जौ वाले जो होंगे वर्णों के बाद दिखाई पड़ेगा। आपका है ध्या, विद्यालय वाला द्या, तो ये वाला द और या के बाद दम वाले शब्दों के ठीक बाद ये आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आपका है श्र, कौन सा वाला श्र? मिश्रा वाला श्र। तो ये आपके श और रा, यानी कि ये आपके श वाले जो होंगे वर्णों के ठीक बाद दिखाई पड़ेगा। फिर आपका है ह्या, तो ये हा धन या, तो ये आपके है हम वाले जो आपके होंगे शब्दों के ठीक बाद ये आपको दिखाई पड़ेगा आपकी उस पुस्तक में। फिर आपका शब्द है हर, तो ये आपके हा धन रा, यानी कि है वाले शब्दों के ठीक बाद ये आपको दिखाई देगा। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहते हैं अड़ा और ढ से बने शब्दों को हम शब्दकोश में कैसे देखेंगे। तो पहले हम आपके अड़ा को ढूंढेंगे। आपके अड़ा कौन से वाले अड़ा को? ये वाले ढा। फिर हम आपके ये वाले ढा को ढूंढेंगे और फिर हम आपके ये वाले ढा को ढूंढेंगे, सॉरी, फिर हम आपके ये वाला ढा है इसको ढूंढेंगे। फिर हम आपका लास्ट जो ये वाला जो है ओड़म वाला जो ढा है, हम इसको सबसे बाद में ढूंढेंगे। अच्छा, फिर आपका पॉइंट नंबर 5 है कि आपके शब्दों को शब्दकोश में कैसे ढूंढें। अब जैसे तुम्हें है, माना तुम्हें भौरा एक शब्द है, वह आपको आपकी शब्दकोश जो पुस्तक में ढूंढना है। तो वर्णमाला में हम पहले जो भा जो वर्ण है भा, वहां पे जाएंगे। भा के भा का पन्ना खोलो और तब तक पन्नों को पलटते रहो कि जब तक कि बात भौ तक पर न पहुंच जाए। भौ पहले आएगा भ, फिर छोटे की बात आएगा, पन्ने पलटेंगे तो भा आएगा, फिर भा के बाद आएगा भे, फिर भे के बाद आएगा भी, फिर आएगा भो, फिर भू के बाद आएगा भू, फिर भू के बाद, है ना। तो ऐसे करके जब मात्राएं बढ़ती जाएंगी तो जैसे ही भाव पर पहुंचोगे तो फिर भाव के बाद फिर आपको ढूंढना है कि ऐसा शब्द ढूंढो जिस पर बिंदी लगी हो। फिर आप बिंदी वाले में पहुंचोगे और जहां पर आपको चंद्र बिंदु वाले वर्ण दिखाई आते हैं, इसीलिए भाव तुम्हें भाव के ठीक पहले मिलेगा। भौरा शब्द का अगला अक्षर है रा, तो र वर्णमाला के क्रम में या के बाद आता है। जैसे कि भौरा शब्द में भौ से शुरू होने वाले जितने होंगे शब्दों के सबसे लास्ट में ही दिखाई पड़ेगा। उदाहरण है भावना, यानी कि क्रिया और अब अवयव, और के बाद आपका है हिंदी में घूमना। भौर आपकी संज्ञा है, पुरुष है, और भौरा के बाद भौरा आएगा, फिर भंवर है, फिर है आपका मुस्की, आपका घोड़ा, और मुस्की घोड़ा के बाद भंवरकली संज्ञा स्त्री। हिंदी में देखो भंवरकली भौरा, फिर भौरा के बाद हिंदी में स्त्री भंवरी, भंवरी उड़ने वाले काले रंग का एक पतंगा, बड़ी मधुमक्खी, सारंग, काली या लाल भेड़, एक प्रकार का खिलौना,
हिंडोले की आपकी लकड़ी जो बयारी में लगी होती है। नंबर 6 पे आएगा ज्वार की फसल को हानि पहुंचाने वाला एक जीव। और नंबर 7 पे आएगा भेड़ों की देखभाल करने वाला एक कुत्ता। और नंबर आपका 8 पे आएगा गाड़ी के पहिए के मध्य का भाग। और नंबर 9 पे आएगा आपका रहट के बाद के बल की आपकी चखरी। नंबर 10 पे आएगा पशुओं का एक रोग जिसको आपके चेचक कहते हैं। नंबर 11 पे आएगा पशुओं का मिर्गी रोग। और 12 नंबर पे आएगा आपका भांवर जो कि भांवरें पड़ती हैं। और नंबर 13 पे आएगा तहखाना। 14 पे आएगा हत्ताखार यानी कि भौराना, चक्कर देना, दिमाग के साथ भांवर दिलाना और चक्कर काटना। पहले तो आपके ये वर्णों के मतलब मिलेंगे। फिर आपका आएगा भौराला, विशेषण है ये आपका। तो विशेषण में क्या हुआ देखो, उमराला तो भौरी, भौरी आपकी संज्ञा है और ये आपकी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये क्या है कि पशुओं की देह पर पड़े हुए बाल जो कि चक्करदार बाल होते हैं। अपने गांव में भी कई बच्चों के जो 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 सर है उस पर गोल गोल चक्कर वाले बाल आपने देखे हुए जाता है। अरे ज़्यादा चाँद में भौरियाँ पड़ी हैं, है ना। तो वो भी होता है भौरे का मतलब। अच्छा, और विवाह के समय जो गिनी के जो फेरे लिए जाते हैं वो भी आपकी भांवर कही जाती है। और पानी में आपके जो गोल गोल बहुत गहरा सा जो चक्कर घूमता है वो भी आपका भंवर कहा जाता है। और हम अपने गांव में जो दाल और जो बाटी बनाते हैं जो अंडों में सेक के, हम उसको भी भौरा या भौरिया ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमको मतलब निकालना है वह हमको शब्दकोश में से स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 6 कि हम उसमें बाकी प्रयोगों को और मुहावरों को कैसे देखेंगे। तो मुहावरे के पहले शब्द का जो वर्ण है पहले वो आप उसको देखें। फिर मान लो कि तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना वाले का मतलब ढूंढना है तो शब्दकोश में छा अक्षर वाले पन्ने को खोलो, फिर छा अक्षर से बनने वाले जितने शब्द हैं वहाँ पर जाओ। और अब तुम पाओगे कि छा और पा से जब शब्द शुरू होंगे तब आपको फिर छप्पर को जोड़ करके बनने वाले दूसरे छा और प को जोड़कर बनने वाले दूसरे शब्द दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके बाद मुहावरों की बारी आएगी और यहाँ भी वर्ण क्रम के अनुसार सभी जितने भी मुहावरे होंगे वो अपने पहले वर्ण के अनुसार ही मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी पुस्तक में शब्दकोश में जो भी हमारे जो शब्द हैं उनको हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो ये पाठ आपका 14 नंबर आज संपूर्ण होता है, पूरा होता है। कल हम आपको शब्द और वाक्य के बारे में बताएंगे। आज आपके लिए इतना ही काम बहुत है, इतना देखिए। आज आपका पाठ नंबर 14 संपूर्ण हो गया है। फिर आपके 4 पाठ बचे हैं, वो भी आपको बहुत ही जल्दी मैं 4 दिन के भीतर बता दूंगा। तब तक आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और आप लोग काम करें बच्चों, और अपने परीक्षा के बारे में देखते रहें और पढ़ते रहें।